हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आते हैं और ये क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी से मैंने लिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ये जो रेसिस्टेंस है ये 176 ओम का दिया हुआ है, सिंगल रेसिस्टेंस। ये कितना रेसिस्टेंस यूज किया जाए ये पता नहीं, लेकिन ये पैरेलल में होगा। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस का पता नहीं, लेकिन जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक 220 वोल्ट सप्लाई से, इस तरह से इसका आप डायग्राम समझ सकते हैं। इस तरह से ये रेसिस्टेंस का संख्या नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 176 ओम रेसिस्टर है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स n है, और जब उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और 220 वोल्ट सप्लाई पर इसको कनेक्ट किया गया, तो इससे जो करंट पास होगा ये करंट 5 एम्पियर है। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और ये 220 वोल्ट सोर्स पर जोड़ा गया है। तो मान लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू n। मान लेते हैं 2, 5, 10, 25 जो भी हो, हम उसकी संख्या को n मान लिए, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा मान लेते हैं। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस is equal to R when connected in parallel. Therefore, 1 by R, जब हम रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, इज इक्वल टू 1 बाय R1, R2, R3। तो यहां पर R1, R2, R3 सब बराबर है, और वो कितना है, तो ईच रेसिस्टेंस हमको 176 ओम दिया हुआ है। तो 1 बाय 176 प्लस 1 बाय 176 प्लस ये n टर्म्स तक होगा। कितना तक होगा, तो n टर्म्स तक, ये पता नहीं है, यही हमको फाइंड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा n बाय 176। ये 1 बाय r आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देयरफॉर R इज इक्वल टू 176 बाय n। ये इतना हमको निकल गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर है, इसका पीडी जो सोर्स है वो 220 वोल्ट है, तो बाय ओम्स लॉ नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू 220 इज इक्वल टू R, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 176 बाय n, 176 बाय n इंटू I and I is 5 एम्पियर 5, तो n का वैल्यू हो जाएगा therefore n is equal to 176 multiply 5 by 220। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 से 2 20, 11 से 1 6, 5 से 4 और 4 से 1 और 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस
जिसको कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा 176 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, तो इसका वैल्यू नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 4 होगा, जहां पर कि सोर्स 220 हो और उससे करंट अगर 5 एम्पियर पास करता हो। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को मैं बतलाऊंगा, आप अच्छी तरह से देखें, हर वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ठीक तरह से आप समझें, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आए। एक कमेंट आया था जिसमें कि एक स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाता है, लेकिन अगर वायर से करंट पास करता है तो वो गर्म नहीं होता है। तो इसका जवाब देखें, गर्म तो वायर भी होता है, लेकिन वो उतना नहीं होता है कि जो कि हम फील कर सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में बल्ब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर जो वायर हम लोग यूज करते हैं वो एक अलग मेटल है जिसका कि रेसिस्टेंस हाई है। अब देखें, मान लेते हैं कि ये एक वायर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें अगर इजी वे में हो रहा है तो ये आपस में एक दूसरे से ये टकराएगा नहीं या कम टकराएगा। लेकिन अगर हम ऐसा मेटल ले लें, मान लेते हैं ये मेटल ले लेते हैं, इस मेटल का प्रॉपर्टी ऐसा है कि इससे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में परेशानी होती हो, डिस्टरबेंस होता हो, इलेक्ट्रॉन इजी वे में फ्लो नहीं कर पा रहा हो। इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन इजी वे में फ्लो नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आपस में कॉलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर से जो भी है उससे टकराएगा, कोलाइड करेगा। परिणाम क्या होगा कि इससे इसका एनर्जी का लॉस होगा और यही एनर्जी इसमें हीट एनर्जी के रूप में रिजल्ट करता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन इस केस में यानी कि कंडक्टिंग वायर में कॉलिजन यहां भी हो रहा है और टक्कर यहां भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन और मटेरियल में। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहां पर बहुत ही कम है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। इसीलिए इसमें हीटिंग इफेक्ट कम होता है। लेकिन बल्ब के फिलामेंट में, हीटर में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको उसी उद्देश्य से बनाया गया है। उसमें जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी ऐसा ही वो बनाया गया है जो कि हमारे पर्पस को फुलफिल करता हो। इस वजह से हीटर, गीजर, आयरन, बल्ब का ये सब में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन वायर में हीटिंग इफेक्ट कम होता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसके जवाब को समझ गए होंगे। इसी तरह से आप लोग कमेंट में लिखे क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब आपको दे दिया जाए। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप में से मेरे एक व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया था और वो अच्छा लगा सुन, और बहुत खुशी मिलती है अगर कोई हमसे कुछ पूछे और मैं उसके क्वेश्चन के जवाब को जल्द से जल्द दे देता हूं। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। आज इतना सा ही।